अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम सेकेंड ईयर के फिजिक्स चैप्टर 14 की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 14.1 फर्स्ट न्यूमेरिकल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दैट विल कॉज ए मैक्सिमम फोर्स। मैक्सिमम फोर्स का मतलब है एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री लिखा हुआ है, तब फोर्स मैक्सिमम है। आपके पास फोर्स की वैल्यू गिवन है। ऑन ए 20 सेंटीमीटर स्ट्रेट वायर, आपके पास लेंथ भी गिवन है 20 सेंटीमीटर के। बच्चे इसको मीटर में कन्वर्ट करवा लीजिएगा, मतलब सेंटी की वैल्यू 10⁻² होती है। कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पेयर, करंट की वैल्यू भी गिवन है 10 एम्पेयर। तो आप सिंपली आपने मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फोर्स का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, F इज इक्वल टू IL क्रॉस बी। क्रॉस की जगह साइन थीटा आ गया। आपको कहा गया कि मैक्सिमम फोर्स है, मतलब एंगल कितना लिया गया है 90 डिग्री। तो साइन 91 होता है, तो यहाँ से सिंपल फोर्स का फार्मूला आ जाएगा IL भी। आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। IL यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। वैल्यूज पुट ऑन करें, मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू पुट ऑन की, आई की वैल्यू पुट ऑन की, लेंथ की वैल्यू पुट ऑन की। बच्चे इसको सॉल्व करने का सिंपल ये वे होता है कि आप क्या करते हैं, जो पावर के बगैर वाली वैल्यूज है उनको सिंपली कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं और पावर वाली को खुद सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए 7 है, नीचे 10 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 200 आ जाएगा। 7 को 200 से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, ये पावर ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं आप, या कैलकुलेटर पे करना चाह रहे हैं तो उस तरह से भी करें, लेकिन इजी वे ये होता है। उसने क्या किया हुआ है, उसने आपके पास 1 0 1 0, ये 2 जीरोस हैं, तो ये 10⁻², और ये 2 जीरोस इसके साथ वैसे ही ख़त्म कर दिए हैं। 7 को 2 से डिवाइड कर दिया और 10⁻³ वैसे ही रहने दिया। आपको जैसे फिजिबल लगे आप इसको सॉल्व कर लें। आगे कहते हैं हाउ फास्ट मस्ट प्रोटॉन, मतलब आपने स्पीड फाइंड आउट करनी है। फास्ट का मतलब है स्पीड फाइंड आउट करनी है। प्रोटॉन की बात हो रही है, मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड आपके पास वैल्यू गिवन है, सच दैट द मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू द वेट फोर्स। आपको कंडीशन दे रहा है कि जो वेट फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल है। प्रोटॉन में तो इसके मास का भी हमें पता होता है कि 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻27 होता है, -27 होता है, और इसके चार्ज का भी पता होता है। आपने स्पीड फाइंड आउट करनी है। कंडीशन वो आपको दे रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स जो हमने फाइंड आउट की है ऑन ए चार्ज क्यू वी बी जो है वो किसके इक्वल है, वेट फोर्स के इक्वल है। तो आप इस कंडीशन को इक्वल करें, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू पुट ऑन करें, वेट फोर्स की वैल्यू पुट ऑन करें। यहाँ पे वी आपने फाइंड आउट करनी थी, बेसिकली वी को इधर रहने दे, क्यू भी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। प्रोटॉन के मास का भी पता है, जी वैसे ग्रेविटी 9.8 हमें पता है, क्यू भी पता है, और मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है। सारी वैल्यूज को पुट ऑन करके बच्चे इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। 1.67 को 9.8 से मल्टीप्लाई करें और 1.60 को 2.50 से मल्टीप्लाई करें। जो भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आए इसको इससे डिवाइड कर दें। ये पावर्स को लहदा सॉल्व कर लीजिएगा। -19 है, -3 है, तो ये -22 हो जाएगा, ऊपर जाके ये प्लस में हो जाएंगे। 27 -22 10⁻5 आ जाएगा। तो ये पावर वाली वैसे सॉल्व हो जाएंगी, बाकियों को आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 14.3, कहते हैं अब लॉसी सिलेक्टर है, हैज अ मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है। इफ ए परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है। आपने स्पीड का फार्मूला निकालना है लॉसी सिलेक्टर में। तो स्पीड का फार्मूला जो होता है वो सिंपली आप कैसे करते हैं, आप इलेक्ट्रिक फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स का इक्वल करके, क्यू से कैंसिल आउट हो जाता है, वी बी इज इक्वल टू ई, बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाता है। इन सिंपल वर्ड्स जो वेलोसिटी सिलेक्टर होता है इसमें स्पीड का ये फार्मूला होता है E/V। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपके पास गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है, उन दोनों को सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 14.4, अब कॉइल ऑफ 0.1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.1 मीटर, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया जिसमें दो साइड्स को मल्टीप्लाई किया गया है। तो एरिया कितना है, 0.1 मल्टीप्लाई 0.1, तो ये आ जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर। एंड 200 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है 200। कैरिंग ए करंट ऑफ 10 मिली एम्पेयर, मिली की वैल्यू प्रीफिक्स है 10⁻³ पुट ऑन कर दे, करंट की वैल्यू आ जाएगी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है बी, हमारे पास ये है। आपने टॉर्क की वैल्यू निकालनी है। ये हम लोगों ने ना
टॉपिक पढ़ा हुआ है टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल। अच्छा वो कह रहा है मैक्सिमम टॉर्क निकालना है, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क कैसे निकालना है, जो टॉर्क का फार्मूला होता है वो होता है बीना कॉस अल्फा, या इसको नियाब भी कुछ लोग पढ़ते हैं। कह रहा मैक्सिमम मतलब उसने अल्फा को ऑलरेडी जीरो करके ना इस सारी वैल्यू को 1 के इक्वल ले लिया, मतलब मैक्सिमम उसने किसके इक्वल लिया, बीना या नियाब के। तो सिंपली वैल्यूज पुट ऑन करनी है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, करंट गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी गिवन है। तो इन सबको जो पावर के बगैर वैल्यू उन सबको मल्टीप्लाई कर दें, ये आंसर आ जाएगा। इसको साइंटिफिक नोटेशन में ले जाने के लिए जो डेसिमल है उसको पीछे ले आए तो ये एक पावर और बढ़ जाएगी। नेक्स्ट मेडिकल है, कहते हैं पावर लाइन है 10 मीटर हाई, मतलब हाइट या उसका रेडियस हमारे पास कितना गिवन है, 10 मीटर। करंट आपके पास गिवन है 200 एम्पेयर। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ऑफ ए वायर एट द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बच्चे हमने ये पढ़ा हुआ है एम्पेयर्स लॉ के केस में, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। म्यू नॉट हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। आई करंट हमें गिवन है, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी गिवन कांस्टेंट है, आर भी हमें गिवन है। अब आपने क्या निकालना है, सिंपली वैल्यूज पुट ऑन करके आंसर निकालना है, ठीक है। ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मेडिकल है, कहते हैं यू आर आस्क्ड टू डिजाइन अ सोलेनाइड। आपसे ये कहा जाता है कि आप सोलेनाइड डिजाइन करो दैट वुड गिव अ मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ए गिवन हो, येट द करंट मस्ट नॉट एक्सीड, करंट बी गिवन है आपके पास। आपने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट करना है, मतलब स्मॉल एंड फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो सोलेनाइड के केस में ये फार्मूला होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। आपने एन फाइंड आउट करना है, नीदर एंड नीदर, तो ये दोनों जाकर उधर डिवाइड हो जाएंगे। बी आपके पास गिवन है, करंट बी गिवन है, ये परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ये कांस्टेंट वैल्यू है। सबको पुट ऑन करें आपके पास, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके फर्दर नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। अच्छा आप इसको ना सिंप्लीफिकली जैसे मर्जी सॉल्व कर लीजिएगा कि 0.1 है, 4 पाई की वैल्यू पुट ऑन करें, मल्टीप्लाई 10, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके 10 के साथ करना चाह रहे हैं कर लें, 0.1 को इन सबसे डिवाइड कर दें, ये 10⁻⁷ इसको एक्जैक्टली वैसे ही ऊपर ले जाए, 10⁻+7 हो जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना तो डेसिमल को उतने डिजिट्स पीछे ले आए, जितने डिजिट्स पीछे लेके आएंगे पावर उतनी हमारे पास कम हो जाएगी। नेक्स्ट है 14.7, कहते हैं व्हाट करंट शुड पास थ्रू ए सोलेनोइड दैट इज 0.5 मीटर लॉन्ग, मतलब लेंथ गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, सो दैट इट विल हैव मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है। आपने फाइंड आउट करनी है करंट की वैल्यू सोलेनोइड के केस में, ठीक है। सोलेनोइड के केस में ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ, म्यू नॉट एन आई। एन जो है ना बच्चे, अब आपको उन्होंने नंबर ऑफ टर्न्स पर जो लेंथ नहीं दी है, आपको लेंथ अलहदा दी है, नंबर ऑफ टर्न्स अलहदा दी है। तो पहले तो स्मॉल एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए हैं, ओवर लेंथ भी गिवन है, तो आप नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। आपने बेसिकली निकालना क्या है करंट, तो आप बाकी इसमें वैल्यू सारी पुट ऑन कर दें। एन हमने निकाल लिया हुआ, बी भी गिवन है, म्यू नॉट बी कांस्टेंट है, तो आप सिंपली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कहते हैं गैल्वानोमीटर हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस, आपके पास रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू ये है आर जी, गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो उसमें से करंट गुजरी है वो भी गिवन है। आपने उसको मीटर में कन्वर्ट करवाना है, जिसमें की रेंज है करंट की वो 10 एम्पेयर है। आपने शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू अ मीटर। सिंपली उस फार्मूले को पुट ऑन करें शंट रेजिस्टेंस के लिए। आई जी भी गिवन है, आर जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर भी गिवन है। आपके पास ये कितनी करंट का आप बनाना चाह रहे हैं वो भी आई भी गिवन है, आई जी भी गिवन है। सबको वैल्यूज को पुट ऑन करें। इसको सिंपली 10⁻³ है और फॉर एग्जाम्पल ये है कि अच्छा हमारे पास तब तक चीज़ें सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती जब पावर सेम ना हो। इसकी पावर कुछ भी नहीं है, इसकी -3 है, तो 20 को -3 से डिवाइड करो तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो 10 में से आप इसको माइनस कर सकते हैं, ठीक है। सेम केस यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन और एडिशन में नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आप ऐसे करेंगे, मतलब 20 को पहले डिवाइड करेंगे, नॉर्मल लेके आएंगे विदाउट पावर। आप इसको 20 को 15 से मल्टीप्लाई कर लें और फिर 10⁻³ से डिवाइड कर दें, तो वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे कंपल्शन है, ठीक है, कि पावर को ख़त्म करेंगे। बाकी इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वानोमीटर आर जी आपके पास गिवन है, एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन 2 एम्पेयर वो भी आपके पास गिवन है।
शो बाय डायग्राम, आपने डायग्राम भी उसकी बतानी है कि अगर गैल्वानोमीटर को किस तरह से वोल्टमीटर में कन्वर्ट करवाया जा सकता है, जिसकी रीडिंग ये है। हाई स्केल आपने उसकी रेजिस्टेंस लेनी है। अच्छा, ये ना आपने टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि जब आप हाई रेजिस्टेंस को गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में लगाते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप उस टॉपिक की ये डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और साथ में फार्मूला राइट डाउन करेंगे। वोल्टेज गिवन है, गैल्वानोमीटर में से जो करंट गुजरी है वो भी गिवन है, आरजी भी गिवन है, सबको सॉल्व करेंगे। 200 को डिवाइड करेंगे, 2 से 100 आ जाएगा, ये माइनस से ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। अब मैंने आपसे ऑलरेडी ये कहा है कि जब माइनस या एडिशन करनी हो तो आप क्या करते हैं, दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। इधर कोई पावर नहीं है, इधर 10⁻³ है, तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। जो भी आंसर आएगा उसमें से 50 को माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा। इसको साइंटिफिक नोटेशन में दोबारा करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। ओके, ये लास्ट न्यूमेरिकल है जो डायग्रामेटिकल है। अच्छा, हमारे पास सेकंड ईयर में से ये जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो 8 मार्क्स का होता है, मतलब 3 नंबर का न्यूमेरिकल होता है, 5 नंबर की थ्योरी होती है। तो इतने लंबे डायग्रामेटिकल जो न्यूमेरिकल्स है वो नहीं पूछे जाते, सो इसको स्किप करते हैं। बाकी न्यूमेरिकल से रिलेटेड स्टिल आपने कुछ पूछना हो तो बच्चे मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।